नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों 131वां क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष का नाम लिखिए। तो आंसर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति या परिवार के कल्याण को देखने का सबसे उपयोगी कारक कौन सा है? तो इसका आंसर है आय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय गणना का कोई एक महत्व बताइए। तो इसका आंसर है देश की आर्थिक स्थिति तथा आर्थिक प्रगति का ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन है, देश में वित्त वर्ष की शुरुआत क्या है, कब होती है? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल से 31 मार्च मानी गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है उपयोगिता का सृजन तथा मूल्य वृद्धि का सृजन ही उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, भूमि को उत्पादन के साधन के रूप में क्या पुरस्कार मिलता है? तो इसका आंसर है पुरस्कार स्वरूप लगान प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, पूंजी को उत्पादन के साधन के रूप में क्या पुरस्कार मिलता है? तो इसका आंसर है ब्याज की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है, श्रमिक उत्पादन के साधन के रूप में क्या पुरस्कार मिलता है? ठीक है, श्रमिक को कौन सा पुरस्कार मिलता है उत्पादन के साधन के रूप में? तो इसका आंसर है मजदूरी। अगला क्वेश्चन है 139वां, उत्पादन के साधन के रूप में उद्यमी को क्या पुरस्कार मिलता है? तो इसका आंसर है लाभ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की कोई दो अवधारणाओं के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है सकल घरेलू उत्पाद और दूसरा शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन है 141वां, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है 142वां, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो इसका आंसर है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय अनुपात जनसंख्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 143वां, विकास की प्रारंभिक अवस्था में कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो इसका आंसर है प्राथमिक। अगला क्वेश्चन है 144वां, वर्तमान में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो इसका आंसर है प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसका आंसर है सेवा तथा तृतीय क्षेत्र। दोस्तों 146वां क्वेश्चन है, रोजगार की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र भारत का महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है समय के साथ राष्ट्रीय आय अथवा आय हुए प्रति व्यक्ति आय में होने वाली परिवर्तन। ठीक है, या वृद्धि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में किसके नेतृत्व में विकास सूचकांक विकसित किया गया? तो इसका आंसर है महबूब अलहक। अगला क्वेश्चन है 149वां, मानव विकास सूचकांक में शामिल किन्हीं दो आयामों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है ज्ञान, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। अगला क्वेश्चन है, नियोजन के कोई दो घटक बताइए। तो इसका आंसर है इसमें प्राथमिक क्रम में निर्धारित सुपरिभाषित लक्ष्य एवं उद्देश्य होते हैं और दूसरा है उपलब्ध साधनों का अनुमान लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 151वां, भारत में आर्थिक नियोजन के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो इसका आंसर है आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना और दूसरा है गरीबी की समस्या का समाधान करना। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर है उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के उपयोग से निर्धारित सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का विज्ञान ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग को भारत सरकार ने थिंक टैंक की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर है नीति आयोग को। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है अरविंद पनगड़िया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न 3 चुनौतियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है पहला मुद्रास्फीति, दूसरा गरीबी और तीसरा बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है 158वां, मुद्रास्फीति की गणना हेतु कौन से सूचकांक उपयोग में लाए जाते हैं? किन्हीं दो के नाम लिखे। तो इसका आंसर है थोक मूल्य सूचकांक और दूसरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए मौद्रिक उपाय किसके द्वारा लागू किए जाते हैं? तो इसका आंसर है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के सबसे नए अनुमान किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? तो इसका आंसर है सी रंगराजन द्वारा। तो दोस्तों आज के क्वेश्चंस पूरे हुए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।